मेष राशि वालों, आपको अच्छे से पता है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपको बड़ी खुशखबरी दे दे कि 7.5 में बड़ी राहत अब आपको मिलने जा रही है। मित्रों, 7.5 तो ख़त्म नहीं होगी अभी, लेकिन यह है कि राहत आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है। ये राजयोग आपके लिए ऐसा है कि हम आपको यही कहेंगे कि चिंता छोड़ खुशियाँ मनाओ, क्योंकि ये राजयोग कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ी राहत भी देगी और राहत के साथ आपको तरक्की भी, सफलता भी, उन्नति भी देने वाली है। तो मित्रों, आपके लिए तो बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। अब आपको हम बताते हैं कि ये कैसे आपके जीवन में होने वाला है। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि ये जो प्रभाव है वो शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो हर किसी को तकलीफ देता है, हर किसी को परेशान करता है। जिस पर शनि की 7.5 होती है वही जानता है कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है और परेशानी झेलनी पड़ती है। आपको हम कई बार बता चुके हैं, फिर आपको बता दें कि शनि की 7.5 है। तो जब भी हम आपको कुछ सूचना दें, कुछ ज़रूरी जानकारी दें, क्योंकि कुछ समय ऐसा आता है जहां शनि की 7.5 में आपको कुछ उपाय करना होता है। एक ऐसा समय शुभ योग बनता है जो हम आपको बता देते हैं। अब इससे आप फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अच्छे अच्छे जब भी योग बनेंगे आपको हम बताते रहेंगे। बस याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन वाला बटन दबा दें और घंटी वाला ऑल बटन प्रेस कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि शनि की 7.5 होते हुए भी अब आपको राहत मिलेगी, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को, सप्तम से दृष्टि से छठे भाव को और दशम दृष्टि से भाग्य भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं, जो आपके लिए कह सकते हैं कि ये कई मामलों में परेशानी आपको दे सकते हैं और दे भी रहे होंगे। कैसे दे रहे होंगे वो समझ लीजिए। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आपके खर्च बहुत होते होंगे। यदि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हों तो आप समझ लीजिए कि शनि की 7.5 का प्रभाव है। बहुत ज़्यादा बात बात पे गुस्सा आ रहा हो तो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। आपको आपके परिवार के लोग आपको वैल्यू कम दे रहे हैं, तो ये शनि की 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव शुरू हो चुका है। आपके स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे रहते हैं। ये शनि की 7.5 का प्रचंड प्रभाव जो आपके स्वास्थ्य को भी खराब करता है और बहुत ज़्यादा आप चिंता भी करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। ये असर है शनि की 7.5 का। और यहाँ एक और बड़ी बात बता दें कि आपका भाग्य भी साथ नहीं देता है। कोई भी काम करने के लिए निकलेंगे, कभी कभी तो बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर काम में बाधा उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादातर काम आपको बता दें कि रुकावट होता है, काम में रुकावट आ जाता है, काम रुक जाता है, धीमा हो जाता है और आपको टेंशन हो जाता है। तो यही है कि शनि की 7.5 का प्रभाव का असर होता है और ये असर आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है, क्योंकि प्रथम चरण 2.5 वर्ष का होता है। तो ये असर लंबे समय तक होता है, लेकिन ये जो समय है ये ग्रहों के वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था होने का है और जब मार्गी हो जाएंगे तो जो परेशानी हमने बताए हैं उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही ज़्यादा अब आपको राहत मिलेगी। राहत के साथ साथ फ़ायदा होगा, तो हम आपको विस्तार से अब समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि शनि जो मार्गी होंगे वो 28 नवंबर को होंगे। 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो इसका असर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ किस तरह का फ़ायदा मिलेगा अब हम आपको समझा रहे हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि जब शनि देते हैं कुछ तो बहुत बड़ा चीज़ देते हैं। कोई छोटा चीज़ नहीं देते हैं, जिससे जैसे कुछ छोटा सा खिलौना, ऐसा नहीं देते हैं कि 2-4 दिन बाद आपका वो खिलौना टूट जाए, ऐसा कुछ नहीं देते हैं। क्योंकि शनि का प्रभाव ही होता है लंबे समय तक। शनि जो चाल चलते हैं वो धीमी चाल चलते हैं, लंबे समय तक आपको नुकसान भी करते हैं, परेशान भी रखते हैं तो लंबे समय तक रखते हैं। क्योंकि जिस भाव में रहकर आपको नुकसान करते हैं तो लंबे समय तक नुकसान करते हैं, और जिस भाव में रहकर लाभ देते हैं तो लंबे समय तक लाभ मिलता है, और बहुत ही देते हैं तो बहुत लंबे समय तक आपको वो चीज़ काम आता है। वो सामग्री या वो सुख देते हैं, जो सुख देते हैं वो लंबे समय तक काम आता है। यहाँ तक कि आपकी पीढ़ी भी, आने वाला पीढ़ी भी उससे बहुत ज़्यादा सुख भोगता है। इसलिए हम आपको ये बता दें कि आप शनि के इस प्रभाव के कारण जब शनि मार्गी होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और ऐसा लंबा फ़ायदा मिलेगा, ऐसे लंबे समय तक का फ़ायदा मिलेगा
जैसे इस समय गृह निर्माण, कुछ ऐसे लोग हैं जो गृह निर्माण करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि घर बनाएं, उनका बहुत अच्छा है, सपना पूरा होगा। उनके सपने मतलब जो बुन रहे हैं वो सपने पूरे कर सकते हैं। शनि मार्गी होते ही इस तरह के फायदे में आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है और प्रयास पर प्रयास लगातार करते जा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। वो सेंट्रल जॉब आपको प्राप्त होने की संभावना रहेगी। जी हाँ मित्रों, नौकरी में भी सेंट्रल जॉब आपको प्राप्त होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेंट्रल नौकरी, सेंट्रल जॉब प्राप्ति का बहुत अच्छा वरदान आपको प्राप्त होता है। इसलिए ये अपने आप में चमत्कारिक समय होता है जहां आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि शनि है। और वैसे भी शनि जो है वो आपके कैरियर के स्वामी हैं। ये समझ लीजिए, मेष राशि वालों के लिए शनि लाभ और दशम भाव कैरियर के स्वामी हैं। अब इसलिए ये जब अच्छे रहेंगे या आप इन्हें अच्छा कर लेते हैं, यानी शनि को बेहतर बना लेते हैं, तो आपको जीवन में लंबे समय तक लाभ और फ़ायदा मिलता है। अत्यंत बेहतर और बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए इस समय कोशिश आपको यही करना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके शनि को बेहतर बनाइए। शनि से फ़ायदा प्राप्त करना है तो शनि को जितना ज़्यादा हो सके मजबूत रखिए, मजबूत बनाइए, ये जीवन बना देगा। इस समय आपको बता दें कि नौकरी प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन भी कराएगा, नौकरी प्राप्ति भी कराएगा और नौकरी में स्थानांतरण के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि वैसे भी शनि द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव का मतलब विदेश यात्रा करवाना है, विदेश जाना, विदेश से संबंधित कोई काम बनना, विदेश से जुड़ा काम बनना, या एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में शिफ्ट होना। तो नौकरी जब इंसान के लगते हैं तो अपना स्थान, जन्म स्थान को छोड़कर नए स्थान पर सेट हो जाते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, जहां आप नए स्थान पर सेट हो सकते हैं, नए स्थान में जा सकते हैं और ऐसी स्थिति भी बनती है। इसलिए मित्रों, आपका ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि यहाँ आपकी नौकरी और जॉब के साथ साथ आपके पैसे की, धन की बढ़ोतरी का भी अच्छा समय है, जहाँ धन में इजाफा होगा, पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस होंगे और नए नए चीज़ों की खरीदारी करेंगे, नए और बहुत बेहतर चीज़ों की खरीदारी करके अपना शौक़ पूरा करेंगे। ये आपका इतना अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक इस समय कहीं तीर्थस्थल पे घूमने फिरने का भी आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, कहीं अच्छे जगह पे घूमेंगे और कुछ बेकार के भी यात्रा आप इस समय करेंगे, लेकिन इससे आपको बचना होगा। बेकार की यात्रा मतलब किसी के साथ घूमने चले गए, समय बर्बाद कर दिए, इससे आपको बचना ही होगा। यदि आप ऐसे नहीं बचेंगे तो ये पैसा खर्च आपका होगा, फालतू का खर्च, और दूसरे पर भी खर्च आपका होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय आपका अपना बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ थोड़े से प्रभावित इंसान होता है। तो ऐसी कोई गलती करेंगे तो इसमें आपके स्वास्थ्य भी नुकसान होगा और परिवार में भी आपको सुनने को मिलेगा कि आपने बेकार की यात्रा क्यों किया, क्यों वहाँ गया, वहाँ जाना ज़रूरी नहीं था। ऐसे कई बात आपको सुनने को मिल सकता है, पैसे खर्च होंगे, बेकार की बातें हो जाएगी। तो इससे आपको बचना है, वरना ये आपका बहुत ही लकी टाइम भी कहा जा सकता है, क्योंकि शनि 28 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं और 28 नवंबर को जब शनि मार्गी होंगे तो ये आपके जीवन में उत्साह, खुशी और प्रसन्नता भी भर देंगे। इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार, बेहतर और अनुकूल समय रहने वाला है, क्योंकि 7.5 अपने आप में बहुत ही दुखद समय माना जाता है। जो लोग 7.5 से खुद को नहीं बचाएंगे उनके जीवन में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का भी, साथ साथ परिवार में भी मतलब कुछ ऐसी बात हो जिससे कि आप खुश हों, इन बातों का भी ध्यान रखना है। यहाँ आपको कुछ बड़ा तोहफा, शादी विवाह होने के साथ कुछ बड़ा तोहफा, कुछ बड़ा फ़ायदा भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ कभी कभी भाग्य का साथ भी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कभी सोचा नहीं है, वैसा भी फ़ायदा आपको मिलेगा। अब उपाय के बारे में बात करें तो मित्रों, यही कहेंगे कि कुछ न कुछ उपाय आपको करते रहना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, आप करें ये उपाय समझ लें, हनुमान जी की आराधना पूजा खूब कीजिए, शिव जी की आराधना पूजा खूब कीजिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और एक बात बता दें, ये जो नीलम रत्न है, जो लोग इसे धारण करते हैं उसका जीवन बन जाता है, उसका किस्मत बन जाता है, वो बहुत सौभाग्यशाली हो जाता है, लेकिन कुंडली दिखाकर, क्योंकि ये जब नुकसान करता है तो इंसान को बर्बाद भी कर देता है। और एक बात और, जब भी कोई आपको बताए
कि इसे पहन सकते हैं। आपके कुंडली में पहनने के लिए जो ग्रह हैं वो सार्थक परिणाम देंगे, तो आपको एक बार चेक भी कर लेना चाहिए। जैसे कि तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। 2 दिन तक ऐसा करके देखें। यदि ये आपको अच्छा सपने दे रहा है तो ये आपको बहुत लाभ करेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बुलंदियों पर ले जाएगा। लेकिन ये यदि आपको बुरा सपने दे रहा है तो इसको बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि ये नुकसान भी बहुत भयंकर करेगा। तो ये समझ लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।